बताओ इन मदरसों में आलिम दीन कहाँ से आएंगे? अगर हम आलिम दीन नहीं बनाएंगे, हाफिज कुरान नहीं बनाएंगे, तो निजाम कैसे आगे बढ़ेगा? और मेरे भाई, जहां तक सोच ये है कि इनकी तनख्वाह क्या होगी, इनकी सैलरी क्या होगी, तो आप यकीन जानो कि वो परवरदिगार कि जब हम पैदा नहीं हुए, माँ के पेट में थे, 9 महीने तक रहे, उस परवरदिगार ने माँ की अंधी कोठरी में जिसने हमें मरने ना दिया, आज तो हम जमीन पर हैं, हाथों में कुव्वत भी है, जिस्म में ताकत भी है, तो वो खुदावंद कुद्दूस हमें कैसे फरामोश कर सकता है? वो हमें रिस्क देगा। आप कुरान सीखें, कुरान सिखाएं, सीखें कुरान, सिखाएं कुरान, बन जाएं अच्छे इंसान। ये मदारिस इस्लामिया दीन के किले हैं। मसाजिद को सजाना बहुत जरूरी है, अच्छी बात है। मसाजिद को आप सजाएं, मिंबर को आप सजाएं, मेहराब को आप सजाएं, मगर जानते हो मस्जिद किसका घर है? बोलो, मुंह तो खोलो। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। और मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का। सुभान अल्लाह। मदरसा किसका घर है? रसूलुल्लाह का। और मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। और आप उलमा से पूछ लीजिए, मुफ्तियान किराम से फतवा मंगा लीजिए, मस्जिद का मकाम अपनी जगह है, बेशक अल्लाह का घर है, लेकिन मर्तबा और मकाम उसका भी बहुत ज्यादा बुलंद है कि जो रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। मस्जिद का भी एहतराम करो, मदरसों का भी एहतमाम करो। मस्जिद में खूब पैसा लगाओ, अपनी हलाल गाड़ी कमाई को लगाओ, लेकिन मदारिस को भी बनाओ, क्योंकि जब मदरसे से उलमा ही नहीं मिलेंगे तो बताओ इन आलीशान मस्जिदों में इमाम कहां से आएंगे? लिहाजा मदारिस को भी चमकाना है, इनकी भी खिदमतें करना है हमें और आपको। ये उलमाए किराम आपके पास पहुंचते हैं, जिम्मेदाराना आपके पास पहुंचते हैं और रसीद लेकर के पहुंच जाएं तो कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे ये रसीद लेकर के मुनकर नकीर आ गए हों। ऐसे भागते हैं रसीद देख करके कि जैसे मुनकर नकीर आ गए हों या इजराइल अलैहिस्सलाम आ गए हों। मेरे भाई, ये ज़कात है, ज़कात आपको अदा करना ही है। लेकिन मैंने पहले ही अर्ज किया कि हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने कभी मसला मालूम ही नहीं किया कि ज़कात कैसे निकलेगी, कितनी निकलेगी। पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ और मेरी बात को आप लेकर के जाओ कि अगर बहेड़ी के अहले सरवत पूरी ईमानदारी के साथ अपनी अपनी ज़कात निकालना शुरू कर दे तो एक एक आदमी अगर चाहे तो जितने भी मदरसे हैं बहेड़ी में, एक एक आदमी पूरे पूरे साल का खर्चा एक एक मदरसे का उठा सकता है। लेकिन निकालें तब तो, निकालें तब तो। 500 रुपए की रसीद कर दी, बोले मौलाना 500 रुपए की रसीद वो काट गए, 500 रुपए की रसीद वो काट गए। या अल्लाह, ऐसे कह रहे हैं कि जैसे इसके 10, 15, 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया हो। अबे ये क्या है ज़कात? तुम्हारे माल का मैल कुचैल है। ये उलमा का करम है जो तुम्हारे घर पहुंचकर तुम्हारा मैल और कुचैल निकलवाते हैं तुम्हारी ज़कात का। वरना दूसरे शहरों में आप देखो, इमाम ऐलान करता है मस्जिद से, किसी के घर पे नहीं जाता, देना हो तो आओ मस्जिद आओ, रसीद बना के चले जाओ, रसीद बनवा के, कोई किसी के घर पे नहीं आता। ये तो इनकी मोहब्बतें हैं कि तुम्हारे पास आ जाते हैं और आ आकर के तुम्हारे लिए तुम्हारे उस ज़कात की शक्ल में जो तुम्हारे माल का मैल है उस मैल को निकलवा लिया करते हैं। मुसलमानों, हमें सब कुछ सीखना होगा। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर फर्ज है। इतना इल्म हमें हासिल करना चाहिए। लेकिन हमें कितना इल्म हासिल किया? कितना हमने इल्म हासिल किया? अभी हमें फराइज़ गुस्ल नहीं आते, अभी हमें ठीक तरीके से कुरान पढ़ना नहीं आता। और किसी से कहो कि भाई अब सीख लो तो वो कहता है कि हमें कुरान सीखने में शर्म आती है, जुआ खेलने में शर्म नहीं आती, शराब पीने में शर्म नहीं आती, अम्मी को गाली देने में शर्म नहीं आती, अब्बा के सामने सीना तान के बात करने में शर्म नहीं आती। शर्म काय में आती है? कुरान पढ़ने में। शर्म काय में आती है? कभी इमाम साहब ना हो तो मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने में। शर्म कब आती है? रसूलुल्लाह की नात पढ़ने में। बड़ा अफसोस है, जहाँ शर्म आना चाहिए वहाँ शर्म आती नहीं है, और जहाँ शर्म आना नहीं चाहिए वहाँ शर्म आती है। आप बूढ़े हो एक अलग मसला है, लेकिन जिसकी उम्रें जितनी है, चलो चलो बारगाह मुस्तफा में चलो,
रहमतुल लिल आलमीन, रहमतों वाले मुस्तफा, अजमतों वाले मुस्तफा, मिदहतों वाले मुस्तफा, नेमतों वाले मुस्तफा की बारगाह में सुहैब रूम से आए, सलमान फारस से आए, हजरत उमर फारूक भी अच्छी खासी उम्र में ईमान लेकर के आए। मेरे आका ने जब ईमान लेकर के आए तो इनके लिए इंतजाम किया मदरसे का, और जो पहला मदरसा है इस्लाम का, आज भी हुज्जाजे किराम जाते हैं। मस्जिद नबवी के दरवाजे पर एक चबूतरा है जिसका नाम असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। सुभान अल्लाह। ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा ये इस्लाम का पहला मदरसा है कि सहाबा जो नए नए ईमान लाते थे तो उनको कुरान सिखाने के लिए कुछ सहाबा की अल्लाह के नबी ने ये ड्यूटी लगाई थी कि तुम इनको कुरान सिखाओ, तुम इनको इल्म सिखाओ, तुम इनको हदीस सिखाओ। और वो उनको इल्म सिखाते थे, हदीस सिखाते थे, कुरान मुक़द्दसा की तालीम देते थे। इल्म के लिए कोई शर्म नहीं होना चाहिए, कोई उम्र नहीं होना चाहिए। सरकार की हदीस है, इल्म हासिल करो माँ के पेट से कब्र तक, कब्र की गोद तक, माँ की गोद से लेकर के कब्र की गोद तक आप इल्म हासिल करो। और हर हर जगह इल्म की जरूरत पड़ेगी आपको। बिना इल्म के पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। इल्म ही नहीं होगा तो तीन तीन लब्बर मिट्टी डाल के चले आओगे, पढ़ ही नहीं पाओगे कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इल्म नहीं होगा तो पूरी जिंदगी एक अलहम्दो और एक कुल हुवल्लाह में पूरी जिंदगी की नमाजें पढ़ डालोगे, न कभी अलम तरा कैफ की सूरत याद होगी, न वन्नास तक की 10 सूरतें याद होंगी। बिना इल्म के आप चाहो तो अल्लाह की मार्फत नहीं हो सकती, रसूलुल्लाह की मार्फत नहीं हो सकती। इल्म की हर जगह हमें और आपको जरूरत है। और ये एक ऐसी दौलत है, इल्म एक ऐसी दौलत है कि इसको जितना खर्च करो उतना ही अल्लाह ताला इसमें ज्यादती अता फरमाता है, उतनी ही ये दौलत बढ़ती हुई चली जाती है। दुनिया की दौलतों की हिफाजत तुम्हें करना पड़ती है, मगर इल्म जिसको हासिल होता है, इल्म उस शख्स की हिफाजत खुद करता हुआ नजर आता है। आपके अंदर इल्म होगा, आप हाफिज कुरान होंगे, आप आलिम दीन होंगे, खड़े होकर पेशाब नहीं करेंगे, आपको शर्म आएगी। आप हाफिज कुरान होंगे, खड़े होकर खाना नहीं खाएंगे, आपको शर्म आएगी। आप हाफिज कुरान होंगे, आप उन तमाम चीजों को नहीं देखेंगे जिस पे शरीयत की पाबंदी लगी हुई है, आपको शर्म आएगी। कोई देखेगा तो क्या कहेगा। बताओ इल्म ने कितना फायदा दिया। आप बचे कि नहीं बचे गुनाह से। और जब इल्म नहीं होगा तो आप भी उन्हीं की तरह कहेंगे जैसे और लोग कहते हैं कि साहब हम तो जाहिल हैं। जाहिल हैं तो क्या सर्टिफिकेट मिल गया सब कुछ करने का? एक तो जाहिल, यही क्या कम गुनाह है ये कहना कि साहब हम तो जाहिल हैं, और इतने फख्र से कह रहा है जैसे कि बहुत बड़ी डिग्री है जाहिल की। जाहिल होना बहुत बड़ी डिग्री की बात है। हम तो जाहिल हैं साहब, आप तो आलिम हो, आप तो कम से कम झूठ मत बोलो। अच्छा, जाहिल साहब बोल सकते हैं झूठ, आलिम साहब नहीं बोल सकते। जाहिल साहब खा सकते हैं सूद, आलिम और इमाम साहब नहीं खा सकते सूद। और ये कह दो हम तो जाहिल हैं। अभी 26 मार्च से शुरू हो रहा है IPL का धुआंधार मामला, सब जायज हो जाएगा। कब बंबई जीतेगी, कब पंजाब। और जब कोई कहे आलिम तो क्या कहेगा? हम तो जाहिल हैं साहब, आलिम साहब तो आप हैं। अरे इस्लाम वो है कि इस्लाम में न ऊंच है, न नीच है, न गोरा है, न काला है। अल्लाह फरमाता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि तुम में सबसे बेहतर वो है कि जिसका तकवा सबसे अच्छा है। वरना आलिम दीन हो और बेअमल हो, ऐसे बेअमल आलिम दीन से बाअमल जाहिल बेहतर है। ऐसे बेअमल आलिम से बाअमल जाहिल बेहतर है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। बेशक बेशक। अगर हमने जन्नत को इस कदर आसान कर दिया, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की एक बार जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जन्नत का सर्टिफिकेट ले जाओ। मेरे बाप की जन्नत है ना कि एक बार सुभान अल्लाह को और जन्नत पे चले जाओ। और ये स्टेज पे खड़े होकर बड़ी माजरत के साथ ये शोरा करते हैं, शोरा इकराम अक्सर, मचल के बोलो जन्नत चले जाओ, तड़प के बोलो जन्नत चले जाओ, उछल के बोलो जन्नत चले जाओ, कूद के बोलो जन्नत चले जाओ, इतने का गले में डाल दो जन्नत चले जाओ। अबे इतनी सस्ती है जन्नत। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन जब भी फजर की नमाज के लिए निकलते, बीवी फातिमा का मकान रास्ते में पड़ता तो आप फरमाते या अहले बैती अस्सला अस्सला, ऐ मेरे घर वालों नमाज नमाज। और एक मौके पर तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था, फातिमा ये मत समझना कि तू रसूलुल्लाह की बेटी है, ये मत समझना
कि तू रसूलुल्लाह की बेटी है। ये है इस्लाम। मगर हमने कहा नहीं, जोर से बोल दो, माँ बाप को मारते रहो, जन्नत चले जाओ, है ना। एक मतलब जोर से नारा लगा दो, खूब नाफरमानी करो, जन्नत चले जाओ। और मौका पा जाओ तो लपेटा लपेटी, समेटा समेटी, घुसोटा घुसेटी, ये भी आ जाए वो भी आ जाए, ये वाला प्लाट मिल जाए वो वाला प्लाट मिल जाए, बाईपास का भी मिल जाए, रुड़की रोड का भी मिल जाए, मिशन एकेडमी के पास का भी मिल जाए। लगता है कि इसकी कब्र इतनी बड़ी होना है। मेरे भाई, हाथ आने को कुछ भी नहीं, बस मिलेगी तो 2 गज जमीन। जाने फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए, जाने फिर क्यों परेशान है आदमी आदमी के लिए। जीते हो इस दुनिया में कुछ अच्छे काम कर जाओ, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चों को मुफ्ती वक्त बनाओ। और जब ये बन जाएंगे, तुम्हें कोई फायदा मिले ना मिले, तुम्हारा खुद का डॉक्टर बेटा होगा, तुम्हारा इंतकाल होगा तो मालूम है क्या कहेगा? नमाज जनाजा मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे अब्बा ने डॉक्टर बनाया, MBBS की डिग्री के लिए 10-15 लाख रुपए खर्च किए, मगर बाप की मैयत पड़ी है। कोई कह रहा है डॉक्टर साहब नमाज पढ़ा दो, डॉक्टर साहब कहेंगे मुझे नमाज जनाजा पढ़ाना नहीं आती। एक तो आती नहीं, अगर आती है तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं है। इंजीनियर साहब खड़े होंगे जिसके लिए आपने बेशुमार दौलत खर्च की, वो बेटा भी साइड से खड़ा हो जाएगा कि मुझे नमाज जनाजा पढ़ाना नहीं आती। मगर यही हाफिज कुरान, यही आलिम दीन कि जो सीने पर अपने कुरान को लगा लगा करके मदरसों में जाता था, अल जामियतुल हुसैनिया में बैठ करके कारी उबैदुल्लाह की सोहबत को लेकर के इस्लाम के मरातिब को हासिल करता था, कुरान अपने सीने में उतारता था। ये बेटा खड़ा होगा और डॉक्टर भाई से कहेगा, इंजीनियर से कहेगा, डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, इंजीनियर साहब कोई बात नहीं, तुम्हारे ऊपर अब्बा ने 15 लाख खर्च किए, मुबारक हो, तुम्हारे लिए 10 लाख खर्च किए, मुबारक हो, मगर मुझे खुशी है कि मेरे बाप ने मुझे हाफिज कुरान बनाया। और अगर मैं हाफिज कुरान हूँ तो आलिम साहब अपनी जगह, मुफ्ती साहब अपनी जगह, सारे के सारे मर्तबे अपनी जगह। लेकिन इस्लाम कहता है कि अगर खुद का बेटा हाफिज है तो सबसे पहले उसका हक है कि वो अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 15-20 लाख खर्च करके तुम्हारा बेटा तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता, बताओ इस इल्म से क्या फायदा? 20 लाख खर्च करके आज तक इतना नहीं सीख पाया कि खड़े होकर मूतना चाहिए कि बैठ करके। डॉक्टर साहब हैं, पेशाब खड़े होकर करते हैं। बगैर इस्लाम की तालीम के अदब नहीं आता, बगैर इस्लाम की तालीम के कोई लियाकत नहीं आती। जब दुनिया का इल्म हासिल करती है औलाद तो अब्बा डरते हैं। 10 लाख 1 लाख की सैलरी है महीने की, डर डर के रहो, धीरे धीरे फोन से बात करो, डॉक्टर साहब टाइम है, बात करने का टाइम है, 1 लाख की सैलरी है। बाप को दबना पड़ता है क्योंकि दुनिया की दौलत जब होती है तो बाप दबता है, और जब दीन की दौलत होती है तो बेटा दबता है कि ऐसा ना हो कि मेरे बाप की नाफरमानी हो जाए और सारा का सारा इल्म मेरा बेकार हो जाए। इसलिए कि जब इल्म दीन होगा तो बेटा अपने बाप की ताजीम करेगा और कहेगा कि ऐ लोगों, ठीक है पीर साहब के हाथ चूमना बाई से सवाब है, आले रसूल का बोसा लेना बाई से सवाब है, मकनपुर जाना बाई से सवाब है, अजमेर जाना बाई से सवाब है। लेकिन लोगों का भी ध्यान तो दो कि तुम्हारे घर में तो खुद जन्नत है, तुम्हारे घर में तो खुद जन्नत है। और जाकर माँ के अपने कदमों को बोसा ले लो, समझ लो कि तुमने जन्नत की दहलीज को बोसा दे दिया। सुभान अल्लाह। पीर साहब के हाथ चूमो, अच्छी बात है, कभी माँ के भी हाथ चूम लिया करो। दुआएं कहते हो, मकनपुर शरीफ फोन किया था, दुआ कर देना हजरत अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, मेरा कारोबार बड़ा चौपट हो गया। अच्छी बात है, आप बुजुर्गों से दुआ कराओ। ये तुम्हारे घर में जो जन्नत बैठी है तुम्हारी माँ, ये बेटा है जन्नत का दरवाजा तुम्हारा बाप। कभी जाके माँ बाप की भी तो दुआएं ले लो। अम्मी तुम दुआ कर दो, मदारे पाक के पीर हैं, नाम है बायजीद बुस्तामी, दुनिया की इबादत को रियाजत मुजाहिदे किए मगर विलायत का वो मकाम हासिल ना हुआ। एक दिन वालिदा की बारगाह में खिदमत में हाजिर थे, कहा अम्मी सब कुछ करके देख लिया, नमाज पे नमाज, इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, तस्बीह पे तस्बीह, तहलील पे तहलील, सजदे पे सजदे कर लिए मगर मकाम नहीं मिला। माँ ने कहा क्या चाहता है? कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मकाम हासिल करना चाहता हूँ वो मकाम हासिल हो जाए। माँ ने आधी रात के पहर में अपने आंचल को रब की बारगाह में उठाया और दुआ किया, अल्लाह
मेरा बेटा बायजीद जो मकाम हासिल करना चाहता है, एक बूढ़ी माँ तुझसे दुआ करती है इसको वो मकाम अता फरमा दे। इधर माँ का दुआ करना था। बायजीद कहते हैं कि दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा होगा। ये सब कब आएगा? माँ बाप का अदब एहतराम, ये जन्नत के दरवाजे जब इल्म होगा। और जब इल्म ही नहीं हम में तो अमल क्या होगा? और जिस खयाबा में शजर ना हो तो फल क्या होगा? पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्मे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। आखिर में मैं दुआ करता हूँ हज़रत हाफिज़ कुरान कारी खुशहान हज़रत हाफिज़ कारी उबैदुल्लाह जाफर मदारी जो कि मुदर्रिस हैं अल जामिअतुल हुसैनिया मदार एकेडमी के और खतीब व इमाम हैं कुतुब जामा मस्जिद के, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और जो भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासबत से जो भी एजुकेशनल सोसाइटी है इसकी जो भी जिम्मेदारान हैं, मैं उन सबको भी मुबारकबाद देता हूँ कि बकरा ईद में तुम लोगों का इधर से उधर भागना, रमज़ान शरीफ की गर्मी में इधर से उधर दौड़ना, गरम गरम लू के थपेड़े खा खा करके अपने घर के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, रसूलुल्लाह के घर के लिए लोगों के पास जा जाकर के ये पैसे इकट्ठा करना और कैसी कैसी बातों का सामना करना पड़ता है जब चंदा करना होता है, कैसी कैसी बातें लोग करते हैं, है ना। ये सारी चीजें तुमने सही हैं। आज तुम्हारी मेहनतें कामयाब हो गई, आज तुम्हारा दौड़ धूप करना कामयाब हो गया। देखो जिस शजर को तुमने लगाया था आज उस शजर पे 5 फल आए हैं। दुआ करो अल्लाह ताला आने वाले साल में इससे बढ़कर के इस पे फल आए। तुम्हारी मेहनतें कामयाब हैं। और ऐ मेरे अहले बहेड़ी जो आप अपना ताबुन पेश करते हो, हर शख्स को इस बात की फिक्र होती है कि यार मैं अपना पैसा दे रहा हूँ, कहीं उसका मुझे रिजल्ट दिखाई देना चाहिए, दिखे कि नहीं दिखे। आपने जो ताबुन किया देखो रिजल्ट आपके निगाहों के सामने है। ये बच्चे बन के जाएंगे हाफिज कुरान, अपने गाँव का तो नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, ये उस्ताद का नाम भी रोशन करेंगे और सरजमीन बहेड़ी का नाम भी रोशन करेंगे। कौन से शहर में दस्तार हुई? बहेड़ी में हुई। कौन से मदरसे में हुई? अल जामिअतुल हुसैनिया में हुई। उस्ताद कौन था? कारी उबैदुल्लाह था। मदरसे की सोसाइटी कौन थी? उमर एजुकेशनल सोसाइटी थी। मिंबरान के खादिमान थे, बहेड़ी की पूरी आवाम थी। किसी ने खाना खिलाया, किसी ने दावतें की, किसी ने अपनी हलाल कमाई की रकम भी दी, किसी ने सदका और ज़कात और खैरात भी मदरसे को दिया। आज उसका समरा निगाहों के सामने है। मैं मजीद गुजारिश करूंगा कि ये जो प्रोग्राम होते हैं, बस ये आखिरी बात, जो प्रोग्राम होते हैं ये दस्तार बंदी वाले, इसका चंदा कोई अलग से नहीं होता। हुआ है कोई चंदा? कोई चंदा हुआ है इसका दस्तार बंदी के नाम पे? नहीं हुआ। साल में एक ही चंदा होता है जो भी हमारे मदारिस हैं, रमजान शरीफ में चंदा होता है। पूरे साल के अखराजात होते हैं। अब ये जो चलाते हैं उन्हीं को पता होगा। हम तो 100 रुपए दे के आजाद हो गए। हमें तो ये पता है कि हमने पिछले साल 200 रुपए दिए थे। अब उसमें खर्चा कितना हुआ, कहाँ कहाँ किसको कितने दिए गए, ये तो उनको मालूमात होगी जो मेंबरान और जिम्मेदारान होंगे। इसका कोई चंदा अलग से नहीं होता। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, इनके माँ बाप से कहूंगा कि आओ एक एक मुट्ठी करके थोड़ा थोड़ा इतना करो इस मदरसे के लिए कि ये टेंट, ये लाइट, ये माइक, ये हमारे उलमा और ये हमारे सर के ताज जो यहाँ आए हैं, ये सारे के सारे अखराजात मदरसे के ऊपर कोई बार और बोझ ना बने, बल्कि हमारे अपने ताउन से दस्तार बंदी का पूरा खर्चा मुकम्मल हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? करेंगे आप हजरात ताउन? इसलिए कि इसका कोई खास चंदा नहीं है, मदरसे पर कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। लिहाजा इनका काम था मेहनत करके तराश करके आपको इन्होंने आज तैयार करके आपकी अमानत ये वापस कर रहे हैं। और हमारा हक बनता है कि हम इन मदरसों को मजबूत करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन मदरसों को मजबूत करें। कोई भारी बोझ पड़ने ना दे मदरसे पर। दस्तार बंदी का जो भी खर्चा है आपकी निगाहों के सामने है। कम से कम आप लोग अभी या थोड़ी देर में या दस्तार बंदी के वक्त जितना अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, बिलखुसूस वो सारे वालिदैन और मेहमान जो इन बच्चों के हैं, और बिलउमूम मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जरूर इसमें ताउन करें। खुदा की राह में देने से कम नहीं होगा, और जो दोगे इस जगह तो दुनिया में तुम्हें गम नहीं होगा। इसका हिसाब देना नहीं होगा, रब की बारगाह में जाकर के लेना होगा कि या अल्लाह मैंने फला मौके पर पैसे दिए थे तेरे रसूल के घर के लिए, मदरसे के लिए, गुनाहगार हूँ, आज तू उसी पैसे देने के सदके में मेरी बख्शिश फरमा दे, आज उसी के सदके में तुझे मुझे माफ फरमा दे। तो इंशाअल्लाह ये फरिश्ते हर वक्त बैठे हैं, हमारी नेकियां लिख रहे हैं। मेरे कहने में कोई लफ्ज़ हुई हो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद। अल जामिअतुल हुसैनिया मदार एकेडमी पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग।